क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एलसीआर परिपथ क्या है, इसका पूरा डेरिवेशन जो प्रतिबाधा के लिए सूत्र आता है और कलांतर का सूत्र, इसको निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और फिजिक्स के पेपर में ज्यादातर हर साल पूछा जाता है, तो इसको पेपर से पहले पहले तैयार कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो मस्त तरीके से हम लोग देखते हैं एलसीआर परिपथ को कि एलसीआर परिपथ क्या होता है। तो देखो बात करते हैं एलसीआर परिपथ के बारे में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, उनको बता दो भाई इसको तैयार कर लो क्योंकि पेपर में ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बार भी पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो देखो एलसीआर परिपथ क्या होता है। तो एलसीआर परिपथ के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको बगल में यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, ये देख सकते हो जो चित्र आपका बना हुआ है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा है जिसका समीकरण होता है प्रत्यावर्ती स्रोत के लिए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसका है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे एक कुंडली लगी हुई है, ये क्या है, एक कुंडली है। मान लेते हैं इस कुंडली का प्रेरकत्व जो है वो कितना है, L है। ठीक है, इसी कुंडली के बगल में एक संधारित्र लगा है जिसकी धारिता C मान लेते हैं। इसी के बगल में एक प्रतिरोध लगा है जिसका प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका कुंडली का प्रेरकत्व L, संधारित्र की धारिता C और प्रतिरोध R है, तो इसी को कहते हैं एलसीआर परिपथ। मान लेते हैं इस पूरे परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इस पूरे परिपथ में, मान लेते हैं I धारा यहाँ पे इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो ये सिंपल सा आपको साइड पे एक चित्र बना देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है, माना एक प्रेरक L, मतलब एक प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा एक ओमी प्रतिरोध R, तीनों एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये एल सी आर तीनों किससे जुड़े, इस प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब कह रहे हैं तथा कुंडली का प्रतिरोध एक्सएल है और संधारित्र का प्रतिरोध एक्ससी है। कुंडली का प्रतिरोध एक्सएल मान लिया गया है इस कुंडली का, और संधारित्र का एक्ससी मान लिया गया, और इसका तो प्रतिरोध आर पता ही है ना। आप देखो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको तीनों के लिए विभव निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं इस एल पे विभव आपका जो है इसे मान लेते हैं वीएल। ठीक है, संधारित्र के लिए विभव मान लेते हैं वीसी और प्रतिरोध के लिए विभव मान लेते हैं वीआर। इन तीनों को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, वीएल, वीसी और वीआर को। तो चलो एक एक करके सभी निकालते हैं। ओम का नियम पता है, V बराबर आई आर होता है, तो उसी हिसाब से आपको लगाना है। सबसे पहले हम निकालेंगे कुंडली के लिए आपका, ठीक है, कुंडली का विभव। ठीक है, कुंडली का विभव लिख सकते हो या विभवांतर लिख लो, कुछ भी लिख लो। VL बराबर लिखेंगे I इंटू एक्सएल। ठीक है, क्या लिखेंगे, I इंटू एक्सएल। ठीक है, I इंटू एक्सएल क्यों लिखा, क्योंकि भैया आपको पता है धारा गुणे प्रतिरोध, यही तो ओम का नियम है। तो I धारा और एक्सएल हो गया उसका प्रतिरोध, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरा आपका संधारित्र के लिए, तो संधारित्र का विभव हो जाएगा, संधारित्र का विभव वो हो जाएगा VC। VC बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू एक्ससी, इसे मान लेना है समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके बाद R वाले प्रतिरोध का, मतलब प्रतिरोध के लिए विभव। ठीक है, प्रतिरोध के लिए क्या आ जाएगा, VR। क्या आ जाएगा, VR बराबर हो जाएगा I इंटू R, इसे मानना है समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये आपके तीनों के लिए विभव आ जाएगा धारा गुणे प्रतिरोध। तो I इंटू एक्सएल, इसके लिए I इंटू एक्ससी, इसके लिए I इंटू R। अब इसके बाद आपको एक छोटा सा चित्र और बनाना पड़ेगा घूर्णी सदिश का। घूर्णी सदिश यहाँ पे क्या चीज है वो भी समझ लो, घूर्णी सदिश बोलते हैं इसको। घूर्णी सदिश कैसे बनेगा वो भी समझो। ठीक है, घूर्णी सदिश ऐसे बनेगा, देखो सबसे पहले धारा I है प्रत्यावर्ती परिपथ में, तो सबसे पहले इस दिशा पे आपको धारा दिखानी है। क्या दिखानी है, धारा I। ठीक है, स्मॉल I लिख लो, कैपिटल I लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा दिया हमने, I धारा दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाना है इस VR वाले विभव को। क्या दिखाना है, VR वाले विभव को। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, इधर साइड आपको दिखाना है विभव VL को, और नीचे साइड आपको दिखाना है विभव VC को। ठीक है, क्या दिखाना है, इधर साइड VL विभव दिखाया, इधर साइड VC विभव दिखाया। अब देखो आपके पास तीन विभव है, VL, VC और VR। इन तीनों का आपको परिणामी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप VL और VC का परिणामी निकालोगे, वो यहाँ पे आएगा V डैश। क्या आएगा यहाँ पे, V डैश। तो सबसे पहले लिखेंगे VL और VC का परिणामी, लिखेंगे VL तथा VC का परिणामी विभव। VL तथा VC का परिणामी विभव। जब VL तथा VC का परिणामी विभव हम लोग निकालेंगे ना, तो वो आएगा V डैश। V डैश बराबर हो जाएगा VL माइनस VC। कितना हो जाएगा, V डैश बराबर VL माइनस VC। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे V डैश बराबर VL कितना है, I इंटू एक्सएल, और VC कितना है, I इंटू एक्ससी। अब यहां से I कॉमन हो जाएगा, तो V डैश बराबर I कॉमन एक्सएल माइनस
XC, ये आया V डैश की वैल्यू। ठीक है, इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। ये क्या निकला, अभी 2 का परिणामी निकला है VL और VC का। अब हमें इन तीनों का परिणामी चाहिए, VL, VC और VR का, तीनों का परिणामी चाहिए। उन तीनों का परिणामी आपका निकलेगा जाके इस दिशा में, कहां पे निकलेगा, इस दिशा में, वो आएगा V। क्या आएगा, V। ठीक है, इसी V का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखो ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया VR, VL, VC तीनों का परिणामी विभव, वो कितना आएगा, वो आएगा V। और V बराबर क्या होगा, यहां से V बराबर हो जाएगा अंडर रूट V डैश का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये आपका सूत्र बनेगा जाके। ये सूत्र कैसे आएगा वो भी समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास कोण बन रहा है, मान लेते हैं फाई। कितना कोण बन रहा है, फाई। यही कलांतर आएगा, अभी कलांतर के लिए भी सूत्र निकालेंगे। कोण कितना मान लिया, फाई मान लिया। अब इसके बाद यहाँ से इसको डैश डैश करके आपको मिलाना है। या आपने इसको डैश डैश करके मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे फाई कोण माना, इसे डैश डैश करके मिलाया। आप देखो यहाँ पे इतनी दूरी पे ये क्या है, V डैश। जितनी दूरी पे यहाँ से यहाँ तक में ये V डैश है, उतनी ही दूरी पे हम यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है आपका V डैश है। कितना है ये, V डैश है। कितना है, V डैश। ठीक है, जितनी दूरी मतलब जितनी यहाँ से यहाँ तक दूरी V डैश है, उस उधर साइड में मान लेते हैं V डैश है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यही से आएगा V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस V डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से आप चाहे तो पहले अंडर रूट ना लगाओ, ऐसे लिख लो एक बार। कैसे लिखोगे, V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस V डैश का स्क्वायर, ये चीज। ठीक है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब और आधार का स्क्वायर, मतलब V स्क्वायर बराबर V डैश का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ऐसे लिख लो। आप इधर V स्क्वायर हटाओगे, उधर अंडर रूट लग जाएगा। अब VR की वैल्यू रख दो, कितनी है, VR की वैल्यू कहां गई भैया, I इंटू R, तो इसको रखो I इंटू R का स्क्वायर प्लस V डैश की वैल्यू कितनी है, I कोष्टक में XL माइनस XC का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा I कोष्टक में XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। अब इसको हल कर लो, आपके पास आपका मान आ जाएगा। तो यहां से V बराबर, यहां से देखोगे अंदर हल करोगे, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I का स्क्वायर करोगे, देखो स्क्वायर लगा, पूरे का स्क्वायर है ये, तो I स्क्वायर और XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। आप देखो दोनों में I स्क्वायर है, तो I स्क्वायर कॉमन ले लो, तो V बराबर अंडर रूट I स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर प्लस, ठीक है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब I स्क्वायर है, अंडर रूट में बाहर आएगा, तो अंडर रूट के बाहर जब आएगा तो केवल I बचेगा। क्या बचेगा, I। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या बच गया, ठीक है, केवल क्या बचेगा, V बराबर I स्क्वायर था, अंडर रूट में बाहर आया तो I बच गया, V बराबर I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इतना बचा है, देखो I यहाँ पे किस में है, उधर साइड गुड़े पे, इधर अगर इसे लाओगे तो इधर नीचे आ जाएगा, V के नीचे भाग में। तो यहाँ से आगे देखो हल करें, देखो एक बार आप लोग क्या करो, कहाँ पे लिख दे, इधर ऊपर लिख दे, क्योंकि यहाँ पे अब जगह बची नहीं है। ठीक है, या चलो, हाँ चलो इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब I गुड़े पे नीचे आ जाएगा भाग पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V बटे I बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कितना आ गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब V बटा I, देखो ओम का नियम सबको पता है, क्या होता है, V बटे I बराबर R होता है। V बटे I बराबर क्या होता है, R होता है। ये तब होता है जब केवल प्रतिरोध R हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 प्रतिरोध है, XL, XC और R। 3 प्रतिरोध है, तो तीनों प्रतिरोध का जो परिणामी आएगा वो आएगा Z। कितना आएगा, Z। यहाँ से V बटा I की जगह हम कितना लिख देंगे, Z लिख देंगे। Z बराबर सूत्र आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यही आपका प्रतिबाधा Z का सूत्र आएगा। ठीक है, ठीक है, यही क्या आ जाएगा, प्रतिबाधा Z का सूत्र। अब आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लो, तो इधर का थोड़ा सा इरेज करके आपको आगे का बता देते क्या चीज क्या है, इसमें Z क्या है, R क्या है, XL क्या है, XC क्या है, और फिर कलांतर का सूत्र निकाल देते। इतना ही काम करना होता है, प्रतिबाधा के लिए सूत्र और कलांतर फाई का सूत्र, तो वो आपको निकाल के दिखा देते। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, इधर वाला इरेज करते तो आगे का आपको बता दे। तो देखो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है कि आपका देखो यहाँ से Z क्या हो जाएगा, परिपथ की प्रतिबाधा, R क्या है, R तो पता है प्रतिरोध है, XL को क्या कहते हैं, XL को कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, क्योंकि ये प्रेरक तो L के कारण होता है, इसलिए इसे प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। XC को बोलते हैं धारिती प्रतिघात। क्या बोलते हैं, धारिती प्रतिघात। तो और यहाँ पे ये सूत्र भी याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। XL बराबर क्या सूत्र होता है, ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई f। ठीक है,
ओमेगा कोणीय वेग है और एफ यहाँ पे आवृत्ति है। एफ क्या चीज है? आवृत्ति है। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और यहाँ पे कोणीय वेग है और ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो 2 पाई एफ। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल और ओमेगा की जगह जब 2 पाई एफ लिखोगे तो 2 पाई एफ एल। ये वाला सूत्र याद रखना। एफ यहाँ पे आवृत्ति है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, कोणीय वेग बोल सकते हो। एल क्या हो जाएगा? एल है प्रेरकत्व। ठीक है, और यहाँ से एक्सी बराबर कितना हो जाएगा? एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। इसमें कंफ्यूज ना होना, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। बराबर ओमेगा के बराबर हमको पता 2 पाई एफ होता है, तो यहाँ से 1/2 पाई एफ इंटू सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक्सएल एक्सी का सूत्र याद रखना। अब मेन सूत्र किसका बचा है? कलांतर का। किसका सूत्र बचा? कलांतर। तो कलांतर का सूत्र यहाँ से क्या निकाल लेते? कलांतर। क्या निकाल लेते? कलांतर। कलांतर होता है फाई। कलांतर निकलेगा आपका tan फाई बराबर, tan फाई बराबर देखो tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ से कितना होगा? फाई जो कोण है इसके सामने की भुजा लंब और ये वाली आधार। तो लंब की जगह कितना? वी डैश और आधार की जगह कितना? वी आर। तो यहाँ से लंब की जगह हो जाएगा वी डैश बटे आधार की जगह वी आर। मतलब फाई के सामने भुजा लंब ये हो गई वी डैश, आधार हो गई वी आर। तो tan फाई बराबर वी डैश बटे वी आर। ठीक है, अब इसके बाद वी डैश की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? वी डैश की जो वैल्यू hier निकली थी वो आई थी कितनी? वी डैश आया था VL माइनस VC। कितना आया था? VL माइनस VC, यही तो निकला था। तो यहाँ से tan फाई बराबर वी डैश की जगह रख देंगे। ठीक है, वी डैश की जगह कितना रख देंगे? VL माइनस VC और बटे में VR। तो एक सूत्र तो ये आ गया tan फाई बराबर VL माइनस VC बटे VR। या यहाँ से अगर VL और VC इन सब का मान रख के निकालो तो tan फाई बराबर आ जाएगा, VL की जगह रखोगे IXL, VC की जगह रखोगे IXC और VR की जगह रखोगे IR। अब इसके बाद ऊपर से I कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? XL माइनस XC, और नीचे I तो I से I कट जाएगा, सीधी सीधी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो tan फाई बराबर पहले एक स्टेप में ये होगा I कॉमन, ऊपर XL माइनस XC बटे I इंटू R। I से I कैंसिल, बच कितना जाएगा? tan फाई बराबर XL माइनस XC बटा R। ठीक है, यही होता है कलांतर का सूत्र। बस इतना ही काम होता है। प्रतिबाधा का सूत्र निकाल लो। कलांतर का ये देखो VL माइनस VC बटा VR या tan फाई बराबर XL माइनस XC बटा R। ठीक है, तो इस टाइप से डेरिवेशन कंप्लीट है। पहले आपको जो बातें पहले लिखी थी को बताई वो बनाना है, इसको बनाना है और नीचे घोड़ी सदिश बना लेना, बस इतना काम है। और डेरिवेशन प्रतिबाधा का सूत्र ये बातें लिख दो, कलांतर का सूत्र ये आ गया, आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार भी कर लेना और आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पर हो सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले हमने सारे डेरिवेशन जितने टॉपिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी टॉपिक, मतलब फिजिक्स के भी केमिस्ट्री की भी मस्त तरीके से एक एक चीज पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से वीडियो देख के मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। और अगर किसी टॉपिक पे दिक्कत हो कमेंट कर देना, हम आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। उनको बता दो भैया इसे तैयार कर लो, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट एक जरूर कर देना कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आप कमेंट करते हो यार तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।